जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। रांची के डोरंडा में वर्चस्व की लड़ाई में अमन साहू गैंग कोयलांचल शांति सेना के बीच फायरिंग हुई है। कुसाई कॉलोनी के सत्यभामा अपार्टमेंट में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। इस फायरिंग की जिम्मेदारी कोयलांचल शांति सेना ने ली है। सोशल मीडिया पर फायरिंग का वीडियो जारी किया गया। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। आपको बता दें कि अमन साहू गैंग के आकाश राय उर्फ मोनू के घर पर फायरिंग हुई थी। अमन साहू गैंग के राहुल सिंह की ओर से चतरा में फायरिंग के जवाब में केएसएस ने कार्रवाई की। कोयलांचल शांति सेना की लाइव फायरिंग से दहशत मची रही। केएसएस ने यह दावा किया है कि अपराधी नक्सली संगठन लेवी रंगदारी के लिए घटना को अंजाम देगा तो उसका बदला या उसके बदले कार्रवाई कोयलांचल शांति सेना करेगी। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसमें कौन कौन से ये अपराधी मौजूद हैं और ये क्या करना चाह रहे हैं, पूरी खबर विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, बात करें तो ये पूरी घटना कुसाई कॉलोनी जो कि डोरंडा इलाके में मौजूद है वहाँ की है, सत्यभामा अपार्टमेंट के पास की। वहाँ पर ये पूरी कार्रवाई की गई है। जो मोनू उर्फ आकाश राय है वो अमन साहू गैंग से जुड़ा हुआ है और पिछले दिनों जो चतरा में या फिर कहा जाए तो जो कोयला व्यवसायियों को रंगदारी की मांग की जा रही थी उसके विरोध में ये फायरिंग की घटना जो है वो केएसएस जो कि कोयलांचल शांति सेना के नाम से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके द्वारा ये फायरिंग कराई गई है। पूरे मामले को लेकर हालांकि अब तक पुलिस कंप्लेन नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो जो है वो जारी किया गया है कोयलांचल शांति सेना के द्वारा, उसके बाद से पुलिस जो है इस मामले की छानबीन में जुट गई है और पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है कि आखिर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं और इनके पीछे जो फायरिंग की गई है वो कहीं ना कहीं इलाके में दहशत पैदा कर रही है। तो फिलहाल पुलिस इन तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी का भी प्रयास जो है अपने स्तर से कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान से परेशानियां बढ़ती ही जा रही है। पिछले 2 दिन से लगातार हो रही बारिश का असर चाईबासा और ओडिशा के सीमावर्ती क्योंझर जिले में भी व्यापक तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश से चक्रधरपुर रेल मंडल के डांगू बोपासी रेलखंड के देरझर स्टेशन के पास चारदीवारी रेलवे ट्रैक पर ही गिर गई है। इसके साथ ही बारिश से रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। बारिश की वजह से नोवामुंडी स्टेशन भी जलमग्न नजर आ रहा है और इसकी वजह से सवारी गाड़ी और मालगाड़ी के परिचालन पर असर हुआ है। गाड़ियों का परिचालन विलंब से हो रहा है। रेलवे की टीम व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी है। अगली खबर गिरिडीह से, जहां जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज में मां दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के दौरान लाइसेंसी बंदूक से ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग करने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सरिया व्यवसायी मोहन साहू के अंगरक्षकों के पास मौजूद बंदूक से ये फायरिंग की गई। फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आया है और इस फायरिंग के बाद जिले भर में चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर धनबाद से, जहां तेतुलमारी थाना क्षेत्र के पांडेडी बाजार में एक बड़ा हादसा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार जनता साइकिल दुकान में गैस सिलेंडर रीफिलिंग के दौरान यह हादसा हुआ है। अचानक 6 सिलेंडर में जबरदस्त विस्फोट हो गया। आग की लपटें इतनी तेजी से फैलने लगी कि दुकान के पास खड़ी एक मोटरसाइकिल भी पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि एक अन्य बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल दुकान के आड़ में अवैध रूप से एलपीजी गैस रिफिलिंग का काम होता था और हादसे के बाद दुकान का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया है। लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेतुलमारी थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल दुकान संचालक से पूछताछ की जा रही है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और देखिए, धनबाद में 6 सिलेंडर ब्लास्ट के बाद अब दहशत का माहौल हो गया है और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि आखिर साइकिल की आड़ में रिफिलिंग सेंटर कैसे चल रहा था? खुलेआम नियम के उल्लंघन पर क्यों मौन था प्रशासन? क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? धमाके में लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है?
वहीं सिमडेगा के तुमदेगी चर्च में 1 अक्टूबर को डकैती और धर्मगुरुओं के साथ हुई मारपीट के विरोध में ईसाई समाज ने विरोध रैली निकाली है और इसके जरिए अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित कई मांग रखी गई। ये विरोध रैली पूरे शहर की परिक्रमा करते हुए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम पहुंची और यहां इसका समापन कर दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो आज हम मांग करने के लिए सड़कों पर हैं कि हम अपने धर्म पर, अपने धर्मगुरुओं पर सुरक्षा की मांग करते हैं। एक सुरक्षा था जिंदगी जीने के लिए हम कार्रवाई की मांग करते हैं कि दोषियों की जल्द गिरफ्तारी हो। तुरंत अभी हाल में तुमदेगी रोमन कैथोलिक चर्च में भी इस तरह की घटना हुई, लूटपाट हुई एवं वहाँ के धर्मगुरुओं के साथ बुरी तरह मारा पीटा गया। तो आखिर कब तक ईसाई मिशनरी चुपचाप रहेंगे? कुछ दिनों पहले तुमदेगी चर्च में जो है कि अज्ञात लोगों के द्वारा हमला किया गया, पुरोहितों को मारा गया, लूटपाट किया गया और अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और गिरफ्तारी नहीं होने पर इसी तरह का जिला प्रशासन को लोगों के भीड़ का सामना करना पड़ेगा। बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां झारखंड पात्रता परीक्षा की आवेदन तिथि को बढ़ा दिया गया है। जेट के ऑनलाइन आवेदन भरने की तारीख को 30 अक्टूबर तक रख दिया गया है। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है। इसी के साथ करेक्शन विंडो की अंतिम तारीख भी 1 नवंबर से 3 नवंबर शाम 5 बजे तक रखी गई। जेपीएससी ने झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की टिप्पणी पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने अंसारी को एक्सीडेंटल मंत्री कहा और कांग्रेस को खानदानी चोर बता दिया। सीपी सिंह ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी में मिले सम्मान की भी बात कही। मैं सामान्य चेहरे और वो चेहरे पे विश्वास ही नहीं करता। पार्टी का कोई भी कर्मठ कार्यकर्ता है जो पार्टी में लगातार काम कर रहा है, और मैं डंके के चोट पर यह भी कहता हूं कि जो अनवरत एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी में पैदा लिया और अभी तक है, कई घाट का पानी नहीं पिया है, वैसे लोगों को पार्टी यदि शीर्ष पद देती है तो सीपी सिंह उसका समर्थन करता है। वो अगड़ा है कि पिछड़ा है। और बीजेपी विधायक सीपी सिंह के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव ने कहा कि बीजेपी विधायक फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ठीक ही चिंता व्यक्त किया है कि जिस स्तर के वो उनका कद है, जिस स्तर से पार्टी ने उनको स्थान नहीं देने का काम किया है, और ये फ्रस्ट्रेशन में सीपी सिंह जी कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने सीनियर नेताओं को हमेशा से मान सम्मान दिया है। क्या ये सही नहीं है कि कल क्या है, लोगों को मौका मिल रहा है और उनको मौका नहीं मिल रहा है? तो कहीं न कहीं जो मान सम्मान मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में उनको नहीं मिल पा रहा है। और जेएमएम जल्द ही रामगढ़, रांची और दूसरे अन्य खाली पड़े जिलों में जिला अध्यक्षों की घोषणा करेगी। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने इस बाबत जानकारी दी। विनोद पांडे ने कहा कि कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है और जल्द ही जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। महाधिवेशन के बाद कई जिलों में फिर बदल किया जाएगा। आपको बता दें कि रामगढ़ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का गृह जिला है और यहाँ जेएमएम के जिला अध्यक्ष पद की घोषणा अब तक नहीं हुई है। रामगढ़ समेत रांची में भी जेएमएम जिला अध्यक्ष की घोषणा नहीं होने से इसका संगठन पर भी असर पड़ रहा है और इसीलिए इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा का लगातार चलते रहता है और महाधिवेशन के बाद और महाधिवेशन के पहले कई जिलों का जो संगठन जो स्वरूप है, जो ढांचा है, उसमें फेरबदल किया गया। और देखिए, लोहरदगा में भी अब कुर्मी महतो को आदिवासी सूची में शामिल करने की मांग का कड़ा विरोध शुरू हो गया है। आदिवासी समाज के लोगों ने किस्को प्रखंड क्षेत्र के पाखर में बैठक कर प्रदर्शन किया। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो समेत सभी कुर्मी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करते नजर आए। साथ ही 6 अक्टूबर को जिले में आक्रोश मार्च निकालकर राज्य सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई गई। जयराम महतो का पार्टी में
जितना भी आदिवासी है पहले वो छोड़ दे, नंबर 1, क्योंकि वो पार्टी अब पार्टी के रूप में नहीं रह गया, वो एक कुर्मी समाज का पार्टी रह गया। तो हमारा जो आदिवासी भाई जितना भी उस पार्टी में है उसको छोड़ दे, नंबर 1, क्योंकि हम लोग का जो आरक्षण मिला हुआ है उसमें वो प्रवेश करना चाह रहा है। तो हम लोग ये नहीं चाहेंगे कि वो हम लोग का आदिवासी में शामिल हो जाए। और आइए अब आपको सीधे धनबाद लिए चलते हैं, जहां लगातार हो रही बारिश से मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर बढ़ता ही गया, जिसके चलते डैम के चारों फाटक को खोलकर 32.5 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। डैम से निकलते पानी का खूबसूरत नजारा, जिसने भी देखा वो मंत्र मुग्ध हो गया। ये तस्वीरें हैं धनबाद के मैथन डैम की, जिसके 4 फाटक खोले गए हैं। दरअसल धनबाद में लगातार हो रही बारिश से कई जलाशय और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तेनू घाट से भारी मात्रा में पानी को छोड़ा गया है, जिसके कारण कोयलांचल, धनबाद का मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते मैथन डैम से 4 फाटक खोलकर 32,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके अलावा पंचेत डैम से 2 फाटक खोलकर 37,007 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके चलते दामोदर नदी के किनारे बसने वालों को बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर निचले इलाके के लोगों को अलर्ट किया गया। अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका व्यू बहुत अच्छा है और अभी पूजा का टाइम है, अभी जस्ट खत्म हुआ, तो सब लोग एक साथ, दोस्त शादी हुआ है हम लोग का, दोस्त सब लोग एक साथ आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, व्यू मस्त लग रहा है। इधर फाटक के खोले जाने से मैथन में सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दिल्ली, कोलकाता सहित विभिन्न क्षेत्रों से आकर लोग इस मनमोहक दृश्य का लुत्फ उठा रहे हैं। पहली बार आया, हम नहीं जानते थे कि इधर आएंगे और ऐसा भी नहीं जानते थे कि इतना सुंदर व्यू होगा। तो किस्मत है सारे, हम ये भाई के इधर आए थे तो भाई हमको इधर लेके आया है। अब ये पूरा दिल जो गार्डन हो रहा, अच्छा लग रहा। वो असली डैम देखने के लिए ही आए। नज़ारा देखे कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अमेजिंग, फैंटास्टिक। लोग ऐसा विदेशों में देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स वेरी गुड, वेरी अमेजिंग। इस तरह का नज़ारा आपको देखे कभी? एक बार देखा था, लेकिन लाइव देखने का अलग ही अपना ही मजा है। फिलहाल बारिश में थोड़ी कमी जरूर आई है। डैम से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ा जा रहा है ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। मैथन डैम के इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और इस पल को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। और राजधानी रांची में ट्रेन से गिरती महिला यात्री की देवदूत बनकर पहुंचे आरपीएफ जवान ने जान बचा ली और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 4 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब रांची आरा एक्सप्रेस से महिला यात्री ने उतरने की कोशिश की और इसी दौरान प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के गैप में वो गिर गई। मौके पर पहुंचे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सूरज पांडे ने गैप से खींचकर उसकी जान बचाई। एसआई को इस दौरान पैर में चोट भी आई, जिसका इलाज अस्पताल में कराया गया है। हादसे की शिकार महिला परिवार के साथ विक्रमगंज जा रही थी और उसने जब अपनी बेटी को नहीं देखा तो घबराहट में ट्रेन से उतरने की कोशिश की। इसी बीच ये घटना हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और दुमका रेलवे स्टेशन से कोयला रैक हटाने की मांग को लेकर पिछले 53 सप्ताह से चल रहा आंदोलन थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर जुटे। लोगों ने बीवीआर कंपनी, रेल प्रशासन, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कोयला साइडिंग को हटाने की मांग पूरी नहीं की गई तो आंदोलन और भी ज्यादा उग्र रूप ले लेगा। लोगों का आरोप है कि कोयला डंपिंग यार्ड से फैल रहे प्रदूषण से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भी है कि दुमका रेलवे स्टेशन से उठा के किसी दूसरी जगह कोयला रैक को कर दिया जाए। तो मैडम ने बोले कि देखिए कुछ दिन टाइम लगेंगे, लेकिन अब देखते हैं हम लोग लेकिन हम लोग को इतना उम्मीद नहीं बुझा रहा है कि डीआरएम मैडम के बातों से इतना उम्मीद तो नहीं बुझा रहा है। इसलिए हम लोग अब रेल प्रशासन से जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, रेल मंत्री है या गवर्नर सर से भी हम लोग अब गुहार लगाने जा रहे हैं। यहाँ का रसिकपुर वासियों और यहाँ से लेकर के अमड़ापाड़ा तक के जितने भी हमारे लोग हैं
जितने लोग इससे प्रभावित होते हैं सारे लोग आज निश्चित कालीन के लिए फिर इसका रेल डंपिंग को ठप करेंगे। जब तक इनका रेल साइडिंग यहाँ से कोयला साइडिंग नहीं हटाया जाएगा तब तक उसका रेल का कोयला अनलोडिंग यहाँ बंद रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।